Hi everyone, welcome to my channel. My name is Priya Dogra and I'm back again with another video. आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी जो कि आपको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। ये एक इंटरनेशनल कमेटी है जो कि आज कॉलेज स्टूडेंट्स और फ्रेशर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च कर रही है और आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या क्या इसके अंदर बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, कब तक आपके पास डेट्स अवेलेबल हैं और क्या यहाँ पे जो है वो आपसे रिक्वायरमेंट्स मांगी गई है, सारी डिटेल्स मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ जाके फटाफट उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज इसी तरह की वीडियोस की डिटेल मैं आपके लिए डेली बेसिस पे लेकर आती हूँ, जहाँ पे हम फ्री कोर्स, सर्टिफिकेशन, जॉब, इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है उसे डिस्कस करते हैं। चलते हैं हमारे यूएन करियर के ऑफिशियल पेज की तरफ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो आपके लिए जॉब ओपनिंग निकल कर आ रही है, दैट इज़ फॉर द इंटर्न पोजिशन और ये है बाय इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट। यूनाइटेड नेशन करियर के अंडर ही एक डिपार्टमेंट आता है इकोनॉमिक अफेयर्स का, उसके अंडर आपको यहाँ पे इंटर्नशिप ऑफर की जा रही है। बल्कि बात की जाए अगर लोकेशन की, ये रिमोट इंटर्नशिप रहेगी जो कि आपको प्रोवाइड की जाने वाली है न्यू दिल्ली पे। पोस्टिंग की अगर आप बात करें तो आप देख सकते हैं 5 मार्च को स्टार्ट हो गई थी और 30 सितंबर तक ये चलने वाली है। कुछ ही टाइम रह गया है। मैं आपको यही बोलूँगी जितनी जल्दी हो सके आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी अगर बात की जाए कि आपके क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी, सबसे पहले बात करते हैं कि आपका यहाँ पे काम किस तरह से रहेगा। नेचर ऑफ वर्क की अगर बात की जाए इंटर्न की पहले एकेडमिक देखी जाएगी कि किस तरह का एकेडमिक और प्रोफेशनल बैकग्राउंड आपका रहा है और आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे काम अलॉट किया जाएगा। जो भी इंटर्न्स होंगे उनको स्पेसिफिक एक टर्म्स ऑफ कंडीशंस दी जाएंगी कि इसी टर्म्स और कंडीशंस के अंडर आपको काम करना पड़ेगा। बात की जाए कितनी ड्यूरेशन तक की आपकी ये इंटर्नशिप रह सकती है, आप देख सकते हैं मिनिमम 2 मंथ्स की ड्यूरेशन है, लेकिन अगर चाहें तो ये एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 6 मंथ्स तक। ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि 2 से लेकर 6 मंथ्स तक की आपकी इंटर्नशिप ये हो सकती है। बाकी अगर इंटर्नशिप की बात की जाए, इट इज़ कम्प्लीटली अनपेड और फुल टाइम रहेगी इंटर्नशिप। आपको काम करना होगा पर वीक में 5 डेज़ पर वीक आप काम कर सकते हैं, जिसमें बताया गया है टोटल 35 आवर्स आपको यहाँ पे डेडिकेटली काम करना होगा। बाकी अगर बात की जाए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, अगर कैंडिडेट की बात की जाए आपको वही सारी ड्यूटीज़ दी जाएगी जिस एरिया में आपको इंटरेस्ट होगा। यहाँ पे ड्यूटीज़ 1 बाय 1 मेंशन की गई है। आपको रेगुलर मॉनिटरिंग कर रही है। पर्टिकुलर कोई भी डेवलपमेंट्स, पॉलिसीज़ अगर बनाई जाती हैं, कोई भी न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश किया जाता है उसके अकॉर्डिंग, देन आपको डेटा कलेक्ट करना है। डेटा को कलेक्ट करके आपको फिगर्स जो है और टेबल्स में उसको जनरेट करना है, उसको डिस्क्राइब करना है, उसको एनालाइज करना है, उसकी रिज़ल्ट रिपोर्ट्स बनानी है। ये सारा काम भी आपको ही दिया जाएगा। उसके बाद जितने भी डिटेल्स वगैरह, अगर नेशनल पॉलिसीज़ के ऊपर कोई भी डिटेल्स आती है, कोई भी डेवलपमेंट इश्यूज़ आते हैं, उनको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, उनको मॉनिटर करने का काम भी आपका ही दिया जाएगा। बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी, आपका जो सुपरवाइज़र है वो आपको साथ साथ में इंटीमेट कर दिया करेंगे। बाकी आपको ये काम है कि जितने भी कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स और मीटिंग्स और इवेंट्स कोई भी होते हैं तो उन पे ऊपर जो है एक ब्रीफिंग नोट्स बनाना, वो भी आपका ही काम होगा। ये यहाँ पे जो है 1 बाय 1 सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी मेंशन की गई है। बाकी अगर बात की जाए आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए टू गेट सिलेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर इंटर्नशिप, आपके अंदर होना चाहिए सबसे पहले एक कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कोई भी जॉब या इंटर्नशिप के लिए आप अप्लाई करते हैं तो कम्युनिकेशन इज़ द फर्स्ट थिंग जो कि पूछी जाती है। मेक श्योर आपकी कम्युनिकेशंस अच्छी हों, आपकी गुड रिटन और लैंग्वेज स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। सेकेंड थिंग आपसे मांगी जा रही है दैट यू शुड हैव अ गुड इंटरपर्सनल स्किल्स। टीम वर्क आपको आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए किस तरह से कोलैबोरेटिवली काम किया जाता है कलीग्स के साथ, चाहे नेशनल बैकग्राउंड से है, कल्चर बैकग्राउंड से है, किस तरह से आपको एक टीम वर्क में काम करना है। थर्ड थिंग्स आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है दैट इज़ क्लाइंट ओरिएंटेशन। जो भी सर्विसेज आपको बताई जाएंगी वो क्लाइंट के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है कि नहीं है, वो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। और अगर सर्विसेज उनके अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग नहीं है, सो आपको उनके अकॉर्डिंग सर्विसेज डेवलप करनी होंगी। थर्ड और फोर्थ थिंग है यहाँ पे कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन। सो जो भी काम आपको यहाँ पे दिया जाएगा आपको अच्छे से विद इन टाइम आपको कंप्लीट करना है, और आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली कोई भी टास्क आपको अलॉट किया जाता है उसकी अच्छे से प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स आपके अंदर जो है स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए। लास्ट है आपके पास अकाउंटेबिलिटी। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी जाएगी उसके अच्छे से अगर आप उसको परफॉर्म करते हैं, उस टास्क को ओवरटेक करते हैं, तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि आप यूएन गवर्नमेंट के साथ काम कर सकते हैं। बाकी अगर एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन यहाँ पे बताई गई है कि आप कोई भी ग्रेजुएट स्कूल प्रोग्राम में इनरोल होने चाहिए। अगर आप इनरोल्ड हैं तो आप फाइनल ईयर में होने चाहिए अपने फर्स्ट ईयर डिग्री प्रोग्राम के। उसके बाद अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं, बैचलर्स में अगर आप कर चुके हैं तो आपके पास एक यूनिवर्सिटी डिग्री मैंडेटरी है। इसके बाद बताई गई है लैंग्वेजेस आपको इंग्लिश एंड फ्रेंच थोड़ी बहुत आनी चाहिए। अगर फ्लुएंसी है आपकी सो स्पीकिंग में और राइटिंग में आपकी अच्छी खासी फ्लुएंसी होनी चाहिए। अगर बात की जाए सिर्फ इंटर्नशिप की, सो इंटर्नशिप पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मैंडेटरी है। सो अगर आपको फ्रेंच नहीं भी आती है इट्स ओके, आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में बताया गया है कि जो आप एप्लीकेशन अब भरने वाले हैं उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। सो जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी उसमें पूरी आपकी पर्सनल हिस्ट्री, आपकी जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, देन कवर नोट, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होने वाली है। बट स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो कवर नोट होगा उसमें आप क्या क्या चीज़ें मेंशन करिएगा। कवर नोट में आपको लिखना है कि अभी फ़िलहाल आप कौन से पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी में है, आप कौन सी डिग्री कर रहे हैं, अगर डिग्री कर रहे हैं कौन से ईयर में है, और कब आपकी ग्रेजुएशन डेट होगी। सो ये आपको 2 चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद आपको जो भी आईटी स्किल्स आपके अंदर हैं वो आपको वहाँ पे मेंशन करने हैं। 3 ऐसे एरियाज़ बनाने हैं जो कि आपका इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर डोमेन में है, और आपके लिए ये इंटर्नशिप किस तरह से फ़ायदेमंद रह सकती है वो भी आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा। और यूनाइटेड नेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम में आपका इंटरेस्ट क्यों है तो वो भी आपको यहाँ पे आंसर्स अच्छे से सबमिट करने हैं। ये पूरा आपका मिला के एक कवर लेटर बनेगा। सो आप देख लीजिए ये चीज़ें पॉइंट यहाँ पे मेंशन होने चाहिए। बाकी अगर बात की जाए बाकी डिटेल्स की, सो आप देख सकते हैं कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं लगने वाली है। 30 सितंबर तक आपकी ओपनिंग चल रही है। सो मैं यही बोलूँगी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाके इनके पोर्टल पे अप्लाई कर दीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अप्लाई करने के लिए नीचे अप्लाई नाउ का बटन दिया गया है, बस हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास जो है वो यूज़र ID और पासवर्ड मांगा जा रहा है। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो यहाँ पे यूज़र ID और पासवर्ड दे दीजिए, नहीं है तो आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपसे जो डिटेल्स यहाँ पे पूछी जा रही है, गिवन नेम, मिडिल नेम, फैमिली नेम, आपको यूज़र ID अपनी बतानी है। पासवर्ड आप बता सकते हैं, प्राइमरी ईमेल और अल्टरनेट ईमेल आपको बतानी है, और डेट ऑफ बर्थ आप दे सकते हैं। ये सारी डिटेल्स देने के बाद आप जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो इसी तरह से जैसे एक बार आपका लॉगिन साइनअप का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आपके पास कुछ इस तरह का पेज खुल के आने वाला है जो कि आपके अप्लाई सेक्शन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपसे कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगी पहले, फिर फैमिली डिटेल्स पूछी जाएंगी, एंड देन नेशनैलिटी एंड रेजिडेंस से रिलेटेड। इसके बाद आपका प्रोफाइल स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा और आप इस इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई कर जाएंगे। कुछ डिटेल्स यहाँ पे देख लेते हैं आपसे। आपका नाम, आपका मिडिल नेम, अदर नेम, फैमिली नेम पूछा जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आप बता सकते हैं, प्राइमरी और अल्टरनेट ईमेल आपको देनी है, देन आपका टेलीफोन नंबर्स मांगे जा रहे हैं, आपका वर्क और सेल और फ़ोन वाला आप बता सकते हैं, होम वाला बता सकते हैं। एड्रेस डिटेल में आपका परमानेंट और करंट आप एड्रेस यहाँ पे बता सकते हैं। सो ये थी आपकी पर्सनल डिटेल्स। उसके बाद आपके पास यहाँ पे फैमिली डिटेल्स पूछी जा रही हैं। सो एक एक करके आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम भी बताने होंगे, उनका एड्रेस और उनका फ़ोन नंबर बताना होगा। आपका क्या रिलेशन है उनके साथ वो भी आप यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं। इसी के साथ आपकी फैमिली डिटेल्स कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट आपके पास सेक्शन जो है दैट इज़ नेशनैलिटी एंड रेजिडेंस। यहाँ पे आपको बताना है कौन सी कंट्री और नेशनैलिटी है आपकी, तो वो आप यहाँ पे पर्टिकुलर अपनी कंट्री चूज़ कर सकते हैं। इंडिया है तो इंडियन आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्कैन्ड कॉपी लगानी है फर्स्ट पेज ऑफ योर पासपोर्ट एंड ID आप बता सकते हैं। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। इसी के साथ आपकी अदर इन्फॉर्मेशंस में कुछ आपके पॉइंट पूछे जा रहे हैं, वो येस एंड नो की फॉर्म में आप बता सकते हैं, और सेव करते ही आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। सो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस एप्लीकेशन को फिल आउट करने में। इनकेस अगर आपको कुछ भी किसी भी पॉइंट में कहीं पे भी आपको
प्रॉब्लम आती है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में और मेरे टेलीग्राम चैनल में। सो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। पसंद आई हो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।